नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं एयरटेल मनी, तुलसी सादा पान मसाला, द न्यू वोल्टास ऑल वेदर एसी, न्यू सैमसंग गैलेक्सी वाई ड्यूअर्स और बजाज आलियांज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presenting sponsor Amit Enterprises Housing Limited, Build for More, Print Partner Business Standard, and Midday. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC आवाज पर फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, जहां पे आज हम कवर कर रहे हैं पुणे शहर को। पुणे को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे दुनिया भर से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा को जारी रखेंगे कि पढ़ाई यहाँ कैसी होती है, कैसा सिस्टम है यहाँ पे एजुकेशन का, और यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। हमारे साथ बने हुए हैं नितिन कुलकर्णी और आजिम फरोदिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में डॉक्टर उमा गणेश, CEO ग्लोबल टैलेंट ट्रैक, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं गजेंद्र चंदेल जी, जो प्रेसिडेंट और हेड है ग्रुप HR, माफ कीजिएगा, टाटा ऑटोकॉप सिस्टम से। आप दोनों का ही स्वागत है फिर शो में सर। उमा, पुणे को हम एजुकेशन हब कहते हैं, सब जानते हैं। यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज अब आ चुकी है, ऑटोमोबाइल हब, IT हब, उनके लिए टैलेंट की जरूरत पड़ती है। एक जो बहुत ही दिलचस्प बात पुणे में वो ये है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो यहाँ पर ही आजकल उन्हें नौकरी मिल जाती है, खप जाते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज अब पुणे में मौजूद है, हम ये पूरा मतलब मान के चले पक्के तौर पर। बिल्कुल, आप देखिए 2001 में अगर आप पुणे शहर का जो भी एक्सपोर्ट्स था ये IT सेक्टर में, वो सिर्फ करीब 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट था। अभी वही ये साल आप देखेंगे 35,000 करोड़ बन गया है एक्सपोर्ट्स। और IT इंडस्ट्री, ITS इंडस्ट्रीज से जो जुड़े हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है, करीब 2 लाख लोग वैसे IT और ITS इंडस्ट्रीज में उनका एम्प्लॉयमेंट है। और अगर उनके परिवार को सोचेंगे तो करीब 8 लाख लोग वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं सिर्फ IT इंडस्ट्री से। इसके अलावा IT इंडस्ट्रीज के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी लोग इधर पुणे में आते हैं, उनके परिवार भी इधर आते हैं, तो उनके लिए बाकी सुविधाएं भी उनकी ज़रूरत रहती है, वेदर इट इज़ फैशन या एंटरटेनमेंट या ट्रांसपोर्ट, ऐसे काफ़ी सर्विसेज देखा जाए तो करीब 6 लाख लोग वैसे सर्विसेज में जुड़े हुए। इसीलिए आजकल देखा जाए तो पुणे हैज़ बिकम एन एक्साइटिंग डेस्टिनेशन for employment, for all kind of support services to be provided around the industry. और एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3-4 साल से पुणे has become the hottest destination for startup companies because of the education facility. ऐसे talent supply इधर हैं, all over India से लोग इधर आते हैं, and even international companies से या ISEC जैसे institution से काफी इंटर्न्स भी आते हैं बाकी देशों से। हमारे कंपनी में ग्लोबल टैलेंट ट्रैक में भी ऐसे काफी इंटर्न्स हम लिए हैं। इसके कारण वी सी दैट मोर देन 500 स्टार्टअप्स हैव कम अप इन पुणे इन द जस्ट लास्ट 3 to 4 years। जैसा इन्होंने बताया कि बहुत ही बजिंग सेक्टर है जहां पढ़ाई और स्किल और एम्प्लॉयमेंट और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। गजेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इंडस्ट्री की एक शिकायत आमतौर पर हम सुनते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, डिग्री तो है लेकिन वो स्किल हाथ में नहीं है। आपका रियलिटी चेक क्या कहता है, क्योंकि आप तो बड़े पैमाने पर हायरिंग करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया मेरे हिसाब से, बिकॉज पिछले 7-8 साल से मैं पुणे में जो देख रहा हूं, एंड उमा जी ने भी बताया कि बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं और बहुत ज्यादा हो गई हैं अभी। इनफैक्ट मशरूमिंग मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही हो गई है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तरफ जो नंबर्स चाहिए इंडिया को, खास करके पुणे को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, नंबर्स तो अवेलेबल हैं पर क्वालिटी नहीं है।
आज से 5-6 साल पहले जितने यहाँ पे कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, डेंटल स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स वगैरह, वो मेरे हिसाब से डबल से ज्यादा हो गए। बट क्वालिटी जो है मेरे हिसाब से 1/3 या 1/4 हो गई है। तो एम्प्लॉयबिलिटी जिसको बोलते हैं वो मेरे हिसाब से पूना में कम हो गई है, जबकि ये ज्यादा होनी चाहिए थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा हब है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से लार्जेस्ट हब इंडिया में जो 3 ऑटोमोटिव हब्स हैं, पूना इज द लार्जेस्ट हब। 12-13 बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज और टाटा मोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और उनके सप्लायर्स हैं। एंड सब मिलाके अगर आप देखेंगे तो उनकी एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 10 लाख एम्प्लॉयज हैं इन कंपनीज में। जो लोग चाहिए, और हम हर साल करीब 1000-1200 ट्रेनीज रिक्रूट करते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज वगैरह वगैरह। हमें पूना से बाहर जाना पड़ता है एक्चुअली रिक्रूट करने के लिए, पूना प्लांट्स के लिए। सो एजुकेशन ऑन वन हैंड काफी इंस्टीट्यूशंस बढ़ गए हैं, बट क्वालिटी इज नॉट अवेलेबल। ऑल्दो द सिटी इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन, वेदर अच्छा है, लोग यहां आना चाहते हैं, बट जो लोकल अवेलेबल टैलेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आई थिंक देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव ड्रामेटिकली। और दूसरी तरफ जब इतनी ग्रोथ हुई है जो पूना की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बिकम अ ह्यूज इशू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। एम्प्लॉयज के लिए बहुत मुश्किल होती है। फैक्ट्रीज फॉर एग्जांपल 3 शिफ्ट में चलती हैं, तो हर एक कंपनी को अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैंटीन सर्विसेज वगैरह वगैरह खुद ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए। जी नितिन, आप भी ऐसी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी भी, आपको भी लग रहा है कि क्वालिटी जो है एजुकेशन का वो गिर गया है, और जो टैलेंट पूल आपको चाहिए बाजार में वो पुणे में अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, और आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे टैकल करते हैं इस प्रॉब्लम को? जी, मेरा मानना थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि जो अभी बैचेज आ रहे हैं कॉलेज से, और हम लोग काफ़ी फ्रेशर्स लेते हैं हर साल, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन फ्रेशर्स से। देखिए, चैलेंज ऐसा है कि कॉलेज में इनका जो कवर होता है, उनके इंडस्ट्री के लिए कितना सूटेबल है, वो हमेशा डिबेटेबल इशू रहा है। लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो इंडस्ट्री उनको कैसे मोल्ड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिन कंपनियों को ये अच्छी तरह से आ रहा है करने को, दे आर फाइंडिंग इट वेरी, दे आर बीइंग वेरी सक्सेसफुल इन लोगों को लेने में, इनको ग्रूम करने में और इस टैलेंट को इस्तेमाल करने में। ऑलराइट, चलिए, मतलब पुणे में छात्रों के लिए मौके बहुत है, लेकिन बहुतों का मानना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, बहुत सारे कॉलेज आ गए हैं, जिनको पढ़ाई पे जिनका फोकस कम, बिजनेस पे शायद संजय थोड़ा ज्यादा होने लगा है, इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा गिरता जा रहा है। चर्चा को हम जारी रखेंगे, सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।